हेलो डिवाइन फैमिली, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर ले, एनर्जी एक्सचेंज करें क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है। ठीक है, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके क्रश की एनर्जीज आज हम लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए भी मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको बोलूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको समझनी बाकी है। ठीक है, ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है। बट ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज या फिर इवल है, सारी की सारी नेगेटिविटीज़ बैकफायर हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दिन से बहुत ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी एनर्जीज को चुरा रहा है। ठीक है, कहीं से आपको एक खालीपन सा लग रहा है अंदर से। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो अगर कोई भी आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहा है, सो उससे ये एनर्जी कट ऑफ हो जाए। ठीक है, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज वो आपसे कनेक्ट करना चाहते, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए और जो भी नेगेटिव एनर्जीज उन्होंने भेजी वो सारी की सारी बैकफायर हो। ठीक है, और आपकी एनर्जी हील हो जाए। ठीक है, माँ काली की कृपा से आपकी जो एनर्जीज है वो हील हो जाए। सो यहाँ पे है ना, लेट्स सी, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं 2 पाइल्स निकालती हूँ आपके लिए। इंट्यूटिवली अगर आपसे सिलेक्ट नहीं भी हो तो आप कभी कभी हो जाता है गलत। ठीक है, तो आप दोनों पाइल्स देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दो कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए मुझे एक कार्ड देना। ओके, इनके क्रश। ओके, क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है मेरी व्यूअर्स के लिए। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 दिस, ठीक है, एंड पाइल नंबर 2। सो आपको एक सिलेक्ट करना है, राइट। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके लिए रीडिंग होगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो याद रखना इस चीज़ को। सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैं दिखा देती हूँ, पाइल नंबर 2 वालों के लिए मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि ओके ये उल्टा आया था, सॉरी। ठीक है, ये उल्टा था। ऑल राइट, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने समवेयर एफर्ट्स करना बंद कर दिया उनके लिए। ठीक है, आप उनको पहले जितना एक अटेंशन देते थे ना, लाइक आप उनके हमेशा अटेंशन में रहना चाहते हो, आप बस उनको शो ऑफ करना चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, राइट, कितना कनेक्टेड हो उनसे। तो मुझे ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ बंद कर दी है। सडनली आपने अपना एक कनेक्शन कट ऑफ कर लिया, एक दूरियां बना लिया उनसे। मुझे ऐसा रहा कि किसी बात से तो आप उनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ठीक है, और आपकी जो एनर्जीज है इस टाइम पे उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, आपका जो बिहेवियर है इस टाइम पे उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये जो इतने एफर्ट्स किए ना, ये जो आपने उनके लिए प्यार शो किया, जो मेहनत की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपने उनके लिए चीज़ें की हैं और अब आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा खाली फील कर रहे हो अपने लिए। और ये एक स्टक सिचुएशन है आपके लिए जहाँ से आप निकलना चाहते हो बाहर, पर यहाँ पे उनके साइड से कोई हेल्प नहीं आ रही है आपके लिए, उनके साइड से कोई स्पेशल ऑफर नहीं आ रहा है आपके लिए, कोई स्पेशल लव नहीं दिखाई दे रहा है उनके साइड से आपके लिए। ठीक है, आपने ये डिसाइड किया है कि अब आपकी जो मेहनत है, आपने अभी तक जो बनाया, जैसे बनाया, जो आपकी एक मेहनत है ना, अब वो आप फ्री में किसी को नहीं दोगे। ठीक है, अब आप एक गिवन नेचर से हट चुके हो। ठीक है, एक जो आप गिवन नेचर में थे ना कि आप उनको हर चीज़ के लिए माफ़ कर रहे थे, हर चीज़ उनको लाइक भर भर के उनको बस दे रहे थे, इमोशनली उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। अब आपने वो चीज़ को कट ऑफ कर दिया है उस चीज़ से। ठीक है, अब आप उनसे कहीं ना कहीं एक दूर रहना चाहते हो। लेट्स सी उनकी क्या एनर्जीज है। ओके, राइट नाउ ओके, कुछ और दिख रहा है क्या, मुझे देखने की ज़रूरत है।
मुझे समझ रहा है कि आपने ऐसी सिचुएशंस में उनको हेल्प किया है जो आपके लिए बहुत मुश्किल था, मतलब वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं थी, मतलब आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए उनके लिए, बहुत सी चीज़ें छोड़ी आपने उनके लिए, बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस की है। जहाँ पे आप अपना 1 रुपया बचाकर अपने लिए कुछ खरीदते थे ना, वहाँ पे आपने उनके लिए शायद हज़ार रुपए बचा के उन पे बहुत खर्चा किया है, और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की वैल्यू नहीं की अभी तक आपको उस चीज़ का उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा कोई नटखट बच्चा होता है ना, मुझे ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, कोई नटखट बच्चा होता है ना कि उसकी ज़रूरतें पूरी पूरी करते रहो तो उसकी चाहत बढ़ती है। 1 रुपया मांगा, ठीक है, आपने दिया। 2 रुपया मांगा, आपने दिया। 3 रुपया मांगा, आपने दिया। अब क्या हो रहा है, वो लालची बन रहा है, लालची बन गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रीडी, मुझे लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना वो ग्रीडी है, ठीक है। उनका जो ग्रीडीनेस है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। वो ऐसे हो गए ना कि आपको सक कर रहे हो, लाइक आपको खाली कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी को भी वो सक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को भी वो खाली कर रहे हैं, मतलब आप उनके पीछे पागल हो जाओ, पर उनको आपके एफर्ट्स नहीं दिखने वाले, राइट। उनको आपके एफर्ट्स नहीं दिखने वाले क्योंकि वो मेच्योरिटी है ही नहीं उस पर्सन में। वो मेच्योरिटी वो लाना ही नहीं चाहते। उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ, है ना, उनको कोई क्वेश्चन किए, ऑपोजिट क्वेश्चन, राइट। तो वो, उनको मज़ा आ रहा है इन चीज़ों में। उनको ऐसा लग रहा है कि वाह, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो ऐसे ही चाहिए था, मुझे तो यही पर्सन चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर वो जो सामने वाला पर्सन है वो कोई वुमेन लग रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल की एनर्जी आई है। बट ये एक जेंडर रीडिंग नहीं होती है, ये मेल और फीमेल आप कंसिडर कर सकते हो आपके हिसाब से, राइट। और राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये रिलेशनशिप है ना, ये फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट। आपका ये जो रिलेशन, कुछ आपका जो एक रिश्ता है ना, जो कनेक्शन है, ये बहुत नया हो सकता है, या तो फिर ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको ये पर्सन मिला था तो आपकी एज हो सकती है कि 21-22, राइट। आप 21-22 हो सकते हो, राइट। और आपको है ना इस पर्सन से बहुत लगाव था पहले, राइट। पहले बहुत ज़्यादा लगाव था। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इनका आपको एक ट्रू साइड दिखने लगा, राइट। एक अभी तक आपको एक नकली फेस दिखाया जा रहा था, एक नकली चेहरा आप उनका देख रहे थे। सडनली आपको हिट हुआ, सडनली उनकी कोई चीज़, उनकी बातें और उनका बिहेवियर चेंज होने लगा, ठीक है। एक दो चेहरे वाला इंसान आपको दिखने लगा, ठीक है, जो यहाँ कुछ और बोलता है, यहाँ कुछ और बोलता है। आपको मजाक में वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आप सह नहीं पाते हो, आपको दिल पे लग जाती है। आपकी गलती ये है कि आपने इनकी गलतियों पे पर्दा डाला। ये यूनिवर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, आपकी गलती ये है कि आपने इनकी गलतियों पे पर्दा डाला है। लेट्स सी आगे क्या करने चाह रहे हैं। ये तो बहुत साइकिक रीडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे लगता है मेरा जब दिमाग ख़राब होता है ना, तब मैं ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ। क्या करने चाह रहे हैं यूनिवर्स का ही सब, ठीक है। यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप समझो इस चीज़ को। या करंट फीलिंग बताना क्रश की, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। ओके, राइट। आपने इस पर्सन के पास आने के पहले आपने कुछ चीज़ें बहुत छोड़ के आए हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपने इस पर्सन के लिए कोई ऐसा रिश्ता छोड़ दिया, कोई ऐसा पर्सन छोड़ दिया, राइट, जिसका आपको बहुत ज़्यादा दुख है।
और आपने ना उस सिचुएशन को पकड़ के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके मन में वो बातें हैं, वो चीज़ें आपके मन में, अभी भी वो दुख है आपके मन में। ये आपकी फीलिंग है, ठीक है। दिस इज यू स्ट्रगलिंग। ये आपके क्रश की फीलिंग है। इस अपने क्रश को देख रहे हो, इसने कैसे चीज़ों को पकड़ के रखा है। यहाँ पे कोई फीलिंग दिख रही है आपको? यहाँ पे पेंटिकल्स के देख रहे हो, पेंटिकल्स, लालचीपन देख रहे हो, पैसे पैसे पैसे, यहाँ पे चारों तरफ पैसे है। ग्रीडी पर्सन है ये, लालची है ये, इस चीज़ को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, चाहे आप ऐसे हो जाओ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा पास्ट में छोड़ा है जो आपको बहुत याद आता है। मतलब ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा था, ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल था, पर आपने इस पर्सन के लिए मूव किया, ठीक है, मूव ऑन किया आपने इस पर्सन के लिए। आपने उस जगह से इस पर्सन के पास आए हो, ठीक है, उस जगह से आप इस पर्सन के पास आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इस चीज़ के लिए फोर्स किया था, आपको आपको जज किया था उस चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत ज़ोर से है भाई ये वाला, बहुत जज किया आपको, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनके लिए बहुत से रिश्ते छोड़ दिए, दोस्ती तोड़ दी बहुत से लोगों से, ठीक है। अपनी मेमोरीज, खुशी, चाइल्डहुड ट्रॉमास, कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं यार मुझे। आप बहुत कुछ छोड़ कर निकले उनके लिए, और राइट, और मुझे कोई खुशी भी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दुखी हो, आपने जो भी छोड़ दिया ना, फिर भी आप खुश नहीं हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई होप, और क्या गाइडेंस है? मुझे ऐसा लग रहा है कि लालच इनके सर ताज पे बैठा है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों वर्ड है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। मतलब लालच इनके सर पे बैठा हुआ है, ये ऐसे पर्सन है। लालच इनके अंग अंग में भरा हुआ है, ये वाली एनर्जी आ रही है। अब ये ग्रीडीनेस मनी के लिए है, सेक्स के लिए है, कि क्या है, ये आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपने ये जो छोड़ा था ना, ये जो एनर्जी आ रही है छोड़ने वाली, ये आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपको इनके साथ एक बेहतर फ्यूचर चाहिए था, राइट। आपको इनका ट्रू लव चाहिए था, आपको इनका एक ट्रू सेल्फ चाहिए था। प्लीज डिफाइन दिस। वेट फॉर दिस। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको ना ऐसी चीज़ें दिखाई कि जहाँ पे उसने आपको शो ऑफ किया कि वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको केयर करेगा, वो आपको प्यार करेगा, राइट। वो आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो, ठीक है। कुछ झूठे सपने, मुझे ऐसा लग रहा है, उन्होंने आपको दिखाया और उन्होंने आपको फंसाया है अपने जाल में। उन्होंने आपको झूठे प्रोमिसेस किए हैं, झूठी चीज़ें की है आपके साथ। ये देखो मेरी उंगली अपने आप हिल रही है, ठीक है। और ये ट्रू है, ये सच है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ करते हैं। आपको वो कुछ नहीं समझते, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलूँगी, वो आपको कुछ भी नहीं समझते। ये डिवाइन का गाइडेंस आ रहा है बहुत क्लियर। मैं तो थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा अटक रहा है। वो आपको कुछ नहीं समझते, वो आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो। आपका ये जो गिविंग नेचर में रहना आना, ये इनके लिए बस एक नौटंकी है, ये एक टाइम पास है। ये आपको बस ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपको कैसे हासिल कर दे, मतलब वो बस आपको हासिल करना चाहते हैं, वो बस आपको पाना चाहते हैं। मगर जब वो आपको पा लेंगे ना, जब वो आपको पा लेंगे, तब आपकी ज़िंदगी वर्स्ट हो जाएगी, वर्स्ट। मतलब आप रिग्रेट करोगे पूरी ज़िंदगी कि आपने इस पर्सन को क्यों चुना, आपने क्यों चुना इस इंसान को।
जो आपकी ज़रा कदर नहीं करता, जो आपकी ज़रा रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसके दिल में ना ज़रा भी प्यार नहीं है आपके लिए। ये मेरे को क्यों इतने गंदे गंदे आ रही है, पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि उनके चाइल्ड की लाइफ ख़राब हो, ठीक है। तो मैं तो ये चीज़ को कंसिडर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, और उनकी एनर्जीज आपसे नहीं कनेक्ट होती है, उनकी एनर्जीज नहीं कनेक्ट होती है आपसे। उनके अंदर ना फॉरगिवनेस है, ना ना लव है, ठीक है। लस्ट भरा हुआ है इनके अंदर, लस्ट। आई कैन सी द लस्ट इनसाइड हिम। द पर्सन कैन बी पाइसिस, राइट? ओके, या द पर्सन आपके पीछे बहुत सारे झूठ बोलते हैं, आपको झांसे में रखने के लिए, आपको इमोशनली ट्रॉमेटाइज करते हैं, आपके सामने इमोशनल सिचुएशंस रखते हैं जहाँ पे आप इन्हें ही चूज करते हो, जहाँ पे आप इन्हें ही चूज करोगे, ठीक है। उनको पता है कि आपके साथ कैसे खेलना है, क्योंकि ये मछली को देख रहे हो, ये कप में है, मतलब समझ रहे हो, अगर इसे तो समुद्र में होना चाहिए ना, तो ये इस कप में क्यों है? टेल मी। ये मछली आप हो और ये वो आपका क्रश, ठीक है। ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कोई करता है? किसी की आदत है क्या? प्लीज बताना, आपकी क्रश की आदत है या कोई ऐसे, मुझे ऐसा रहा है। ओके, ये जो गेटअप करते हैं बाहर से, ठीक है, वो वेरी स्मार्ट, वेरी चार्मिंग, हैंडसम, अमेजिंग पर्सन। लड़कियां फिदा है इनके ऊपर। चार्मिंग पर्सनालिटी, डांस करते होंगे, सिंगिंग करते होंगे, टैलेंटेड होंगे, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आती होगी, मल्टी टैलेंटेड होंगे, एक नंबर बात करते होंगे, बहुत अमेजिंग बात करते होंगे, फ्लर्टी होंगे, बहुत जल्दी अपने आप को लाइक सामने वाले पर्सन को लाइक या बोलो ना, चलो ना घूमने, ऐसे रहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे घर से हो सकते, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होगा, फैमिली भी बहुत अच्छी होगी, पर इनमें वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इनमें वो स्मार्टनेस नहीं है, इनमें वो फॉरगिवनेस नहीं है, ठीक है, इनमें वो प्यार को समझने की अभी तक अक्ल नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बस एक फंसाने की चाल चल रही है, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे, सॉरी। ये चाहे तो बदल सकते हैं अपने आप को, चाहे तो ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, आई कैन सी दिस, एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपसे करंटली बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत याद करते हैं वो, ठीक है, बहुत आपको अपने मन में रखते हैं, मतलब आप उनके लिए एक ड्रीम पर्सन हो, आप उनके लिए एक ड्रीम हो। आपकी जो एनर्जी है ना, उनको बहुत पसंद है आपकी जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका परफ्यूम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका, आपको देखने का वे है उनका, कुछ अलग वे है उनका आपको इमेजिन करने का। आई फील आपकी एनर्जी उनको एक किक देती है, एक उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं या आप उनके आसपास होते हो, तो उनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, दे फील रियली हैप्पी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस वो आपको लेकर कहीं निकल जाए, आपको लेकर बस वो कहीं घूमने चले जाए, ठीक है, आपके साथ वो जितना टाइम स्पेंड करे वो कम ही है उनके लिए, ठीक है। तो ये कुछ उनका एक दो साइड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी भी है उनके साइड से, पर कहाँ पे मार खा जाते हैं वो, ठीक है, मुझे कोई ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, उनको ऐसा लगता है ना कि उनको जितना आप दो कम है, ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये पर्सन को आप जितना दोगे ना उनको कम लगता है। यस, समझ गई मैं। ये 1 कप से शुरुआत हुई, ये 9 कप तक खत्म हुआ है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको कितना भी दो ना, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इनकी जो, हाँ, इनकी जो चाहत है ना वो बढ़ती रहेगी चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये लालची है। राइट।
और क्या गाइडेंस आ रहा है? चलो लेट्स सी आप दोनों का कॉम्बिनेशन है कैसा। जस्टिस, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पे बहस चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर रहे हो और उनको नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदला हुआ है, आप बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहे हो कि आपको उनसे बस दूर रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये भी फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक क्लिंगी पीपल हूँ, एक चिपकू हूँ, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी उस नेचर में नहीं हो कि आप उनको फॉरगिव करो, आप उनको माफ़ करो, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। आप नहीं चाहते हो कि कोई पर्सन है जो आपके इतना क्लोज है, जो जिसे आप सब कुछ मानते हो अपनी लाइफ में, और वो पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको कुछ बोला है जो, मुझे ऐसा लग रहा है आपने उनको एक कुछ ऐसा वर्ड बोला कि आप तू थर्ड क्लास पर्सन है, ठीक है। तू, तेरी सोच थर्ड क्लास है और तू यहीं तक सोच सकता है, तू यहीं तक सोच सकता है, तेरे से मैं कुछ तू मेरे को डिजर्व नहीं करता, तू इसी लायक है, तू। कौन हंस रहा, कौन हंस रहा इतना? बता दो प्लीज, मेरी रीडिंग है, प्लीज बता दो। नहीं, वो बहुत हंसी आ रही है, वो बहुत हंसी आ रही है, क्यों? मैं सच्ची बोली, मैं बहुत ड्रेन आउट फील कर रही थी, पर मैं आपकी एनर्जी से जैसे मैंने कनेक्ट किया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मेरे को सच्ची बहुत हंसी आ रही है, मेरे को सच्ची में बहुत हंसी आ रही है। आई एम सो सॉरी, मैं सच में हंस रही हूँ, मैं सच में, मेरे को इतनी हंसी आ रही है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी है, आपने उनको कुछ तो उनका रियलिटी चेक दिया है, ठीक है। आपने उनको बताया कि देख तेरी शक्ल आईने में तू ये है, ठीक है, तू मेरे सामने मत बन, तेरा सब समझती हूँ मैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ उसको वार्निंग दे रहे हो, नहीं सुधरना है मत सुधर, मैं तेरे को भाव नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, मैं तेरे पास नहीं आने वाली हूँ, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी अपने साइड से, ठीक है। तू खुद को सुधार, मेरे को, मैं सही हूँ अपनी जगह पे, ठीक है। मेरा ये बिहेवियर है, ये एकदम सही है, मैं एकदम करेक्ट हूँ। तू इतने सालों से क्या कर रहा है, तू इतने सालों से मुझे क्यों घुमा रहा है? ये भगवान, ऐसा भी होता है क्या? ओके ओके ओके, मूव ऑन, राइट, सॉरी, हाँ, मूव ऑन, चलो आगे बढ़ते। और क्या गाइडेंस आ रहा है? हाँ, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यार, मतलब अमेजिंग है। या लेट्स सी, ऑलराइट, या आपको मैं बोल रही थी ना, जस्टिस का कार्ड है, दिस इज यू माय डार्लिंग, दिस इज यू दिस टाइम, एंड आप ये पहले थे, ठीक है। ये आप पहले थे और ये अब, मतलब बोलते हैं ना, ये आप अभी हो और ये आप पहले थे, ठीक है। आपको रियलिटी चेक मिला है, ठीक है। आपको पता है आपको सामने वाले को कैसे सीधा करना है, ठीक है। आप हर उल्लू को सीधा कर सकते हो। इसके साथ में मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप इससे थोड़े से परेशान हुए हो, ठीक है, थोड़े से दुखी भी हो, थोड़े से हर्ट हो, ठीक है, क्योंकि आप उनसे सच में ट्रू लव करते हो और ये बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप उनसे ये कहना चाहते हो ठीक है, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें बार बार इस तरीके से अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे सकती, ठीक है। मुझे लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें डिज़र्व करती हूँ। तुमने मेरी जो फीलिंग्स को हर्ट किया है ना, इसकी वजह से आई नेवर ट्रस्ट यू, ठीक है, आई नेवर फॉरगिव यू, बिकॉज दिस टाइम आई नो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं वही चीज़ करूँगी अब जो मुझे सही लगेगी, ठीक है। सो आई नीड टू मूव ऑन दिस फीलिंग, ठीक है। ये जो भी
सिचुएशन से मैं अभी गुजर रही हूँ ना, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी हम दोनों को अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, राइट। और ये जो सिचुएशंस है हमारे सामने, ठीक है, ये वो सिचुएशंस नहीं है जो मैंने सोची थी, ये वो लव नहीं है जो मैंने सोचा था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये टाइम है हमारे दूसरे के साथ रहने का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप बहुत दिल से बोल रहे हो उस पर्सन के लिए जो मुझे आ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और मुझे लगता है शायद आप ये उनको बोलने वाले हो, इसीलिए शायद मुझे रीडिंग में आया है। लेट्स सी क्या होता है। ये आपकी फीलिंग्स है कि उनकी? यहाँ पे तो मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। राइट, यू नीड टू हैव मोर क्लियरिटी, ठीक है। आपको और क्लियर होना है अपनी फीलिंग्स के साथ और उनकी फीलिंग्स के साथ, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि जिसके प्यार में आप हो, क्या वो आपको प्यार करता है कि वो सिर्फ आपको फंसा रहा है, या फिर आप क्लियर नहीं हो आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को कम्युनिकेशन करना है, डीप कम्युनिकेशन करना है। बैठो, बात करो, व्हाट इज़ द हेल इन दिस सिचुएशन, ठीक है। ये क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर आपको बात करने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड आया है मुझे, यस यस, आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, समझ गए आप। सो डोंट पुश योर सेल्फ, ओके, यू आर अ स्वीट हार्ट एंजल, ठीक है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है, क्लियरिटी रखो अपनी चीज़ों में, कंफ्यूज मत करो खुद को, ठीक है, और किसी चीज़ में अपने आप को बांधने की ज़रूरत नहीं है। राइज योर वॉइस, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि स्पीक, ओके, जो बोलना चाहते हो बोल दो, ठीक है, आगे यूनिवर्स पे छोड़ देना। आई सी द चाइल्डहुड ट्रॉमा, मुझे तभी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा वर्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपको हिट करता है कि आप शायद किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, राइट। मुझे यहाँ पे दो जेमिनी, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये मुझे कंसिडर हुए, ठीक है। आपका हॉरोस्कोप हो सकता है। थिंक पॉजिटिव, राइट, थिंक पॉजिटिव यार, चिल करो, ठीक है, रिलैक्स करो। लाइफ में एक ही चीज़ है, पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिविटी से अपने लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। देयर इज सम डेट फॉर यू, समथिंग हैपेंड, जैसे लग रहा है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेट दूंगी, 14 जनवरी 2026, ये डेट को कंसीडर करना, ओके। ये इस दिन आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक वन मोर, ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट गो फार अवे फ्रॉम सिटी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस ईयर इज़ नॉट वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग, ओके। सो यहाँ पे मुझे एक आपके लिए गाइडेंस आया कि आप ज़्यादा दूर मत जाओ ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। सो थोड़ा नियर बाय ही रहो, ठीक है, सिटी से बाहर मत जाइए इस टाइम पे अगर आपके कोई प्लान्स हैं। आई होप आपको रीडिंग में मज़ा आया होगा, आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पायल से। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, एंड अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे जाकर व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो कि आपको रीडिंग बुक करनी है, ठीक है। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक दिन पहले मुझे रीडिंग, जिस दिन आपको चाहिए होगी उस दिन एक दिन पहले करें, क्योंकि बुकिंग्स होती है, बहुत से लोगों को रीडिंग देना होता है, तो टाइम मैच नहीं कर पाते, तो इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं पायल नंबर 2 से। लेट्स सी पायल नंबर 2, ओके। लेट्स सी आपके पार्टनर, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बिग चेंज हो रहा है, जो आपके पार्टनर आपके बारे में बोल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ओके। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं, जो मुझे बहुत चैनलाइज हो रहा है इस टाइम पे, कि आपने अपने आप को जिस तरीके से चेंज किया है,
वो बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत अमेजिंग था, ठीक है। आपका ये जो एक सडनली जो चेंज है आपके अंदर, ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आपके तरफ खींचता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत से लोग नज़र रखते हैं, आपको बहुत से लोग देखते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट आप सिर्फ उनके साथ रहना पसंद करते हो जो आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ब्यूटीफुल हो या फिर लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप किससे कनेक्टेड हो और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। सो वाओ, आई क्लीन दिस एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। सडनली मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में एक ब्रेक आ रहा है, एक ब्रेक मिल रहा है आपको। काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप है आपका। आपके पार्टनर कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने की या बताने की, मुझे ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा डरते हैं। आपके कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाते, वो आपको समझ नहीं पाते बहुत बार, ठीक है। आपकी एक जो आपकी सोच बहुत, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपकी जो सोच है वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्लिंगी वर्ड आया मुझे यहाँ पे। आपके अराउंड मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत क्लिंगी लोग हैं, ठीक है। आपको सेल्फ सेंटर करने की कोशिश करते हैं, आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, आपको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। आपकी जो आपकी वर्थ है ना, उसको नहीं समझते लोग। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं ऐसा कुछ। आपके क्रश आपके बारे में ऐसा सोच रहे कि जैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं ना, वो उन्हें पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने कोई ट्रॉमा उनको शेयर किया है, ठीक है। कोई पास्ट की जो बात है जो उनको पता है आपके बारे में, ठीक है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, गुस्से में है। ये देखो दिल पे हाथ आ रहा है मेरा बार बार। वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सॉरी कि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, सॉरी कि मैंने तुमको गलत समझा, सॉरी, ये जोक नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था, ये बहुत सीरियस बात है। और ये वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट है कि आपने सब कुछ भूल कर ना आगे बढ़े अपनी लाइफ में। आपने अपने आप को बनाया है बहुत सी मुश्किलों से, लोगों को प्रूव कर करके आपने अपने आप को एक बहुत बेहतर पर्सन बनाया है, ठीक है। आपकी एक जो सोच है ना, वही बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, पवित्र, बहुत पवित्र सोच है आपकी, ठीक है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहा है। ये आप क्रश देख रहे हो। अगर आपके क्रश की फीलिंग मैं बोलूँ, बहुत दिमाग है इनके पास, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ऐसे पर्सन है, लड़कियों में काफ़ी फेमस हो सकते हैं, ठीक है। पर वो इंटरेस्टेड नहीं होते सामने वाले पर्सन में, वो इंटरेस्टेड नहीं होते लोगों से बात करने में। उनको बस आपकी एनर्जी पसंद है, आपके साथ रहना पसंद है, आपसे कनेक्ट करना पसंद है। आपकी जो फीलिंग है ना, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे को सब बहुत लॉयल एनर्जी आ रही है, राइट। यहाँ पे देखो, अगर आप दोनों का मैच करोगे तो ये एकदम संत महात्मा जैसे लग रहे हैं, ठीक है। स्टेप उनको स्टेप लेने में कोई मज़ा नहीं आता है, वो अपना शांति से अपने काम करने में बिलीव रखते हैं। और आप लोगों की जो ताने सुनते हो, लोगों की जो बातें सुनते हो, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे रहे हो, अपने इनर हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो। मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो जोड़ी है ना, ये कमाल की जोड़ी है, ये अमेजिंग जोड़ी है। ये राम मिलाए, वो बोलते हैं ना, वो मुझे आता नहीं, ये मुझे आ रहा है वर्ड यूनिवर्स के साइड से, ये मुझे नहीं आ रहा है, पर आप लिख देना कमेंट में। तो ये राम मिलाए जोड़ी बोलते हैं ना, ये वो जोड़ी है जो यूनिवर्स ने बनाई थी, ठीक है। बनाई थी वर्ड है मुझे, ये बनाई थी पास्ट लाइफ से आप आए हो इस लाइफ में स्ट्रगल करके, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो आपने इमेजिन की थी अपने सपने में, अपने ड्रीम में। मुझे ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। और ये वहाँ से
रियल हुई है, सच हुई है, ये घटित हुई है। ये एनर्जी ऐसी है कि आपकी जो सोल जर्नी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, ये सोल जर्नी से शुरू हुई है और ये पास्ट के ट्रॉमा से आई है ये जर्नी, ठीक है। पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई है, पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ से ये जोड़ी बन के आई है। और उस ज़माने में बोल रही हूँ, उस पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसी गलत चीज़ें हुई, गलत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई है आपकी लाइफ में, जिसको आप इस जन्म में हील करना चाहते हो। ये बहुत बड़ा साइन है भाई, ये मतलब बहुत बड़ी बात है ये। प्लीज़ क्लेम करना, ये बहुत अमेजिंग एनर्जी आई है, ठीक है। ये पाइल नंबर 2 वाले बहुत स्ट्रगल करके आए हैं इस लाइफ में, ये वाली एनर्जी आ रही है। ओके, आपके क्रश और क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में? लेट्स सी आपके क्रश आपके बारे में और क्या कहना चाहते। ओके, यहाँ पे आपके क्रश कह रहे हैं आपको कि आपकी जो जर्नी रही है ना, वो आपको हमेशा लोगों को प्रूव करना पड़े अपने आप को। आपने कभी हार नहीं मानी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपसे आके सॉरी बोलेंगे, ठीक है। आपको आके सॉरी बोलने ही चाहिए। आपके पार्टनर ऐसा बोल रहे हैं कि इन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, तो इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि सॉरी, मैंने तुमको प्रोटेक्ट नहीं किया उस टाइम पे, पर मैं अब तुमको प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हारे साथ अब तुम्हारी हीलिंग जर्नी में तुम्हें हेल्प करूँगा, ठीक है। तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूँगा। तुम्हारे साथ जो एक सपोर्ट नहीं था ना, वो सेल्फ सपोर्ट मैं बनूँगा तुम्हारा। तुम्हें बस एक ही काम करना है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें लोगों की नहीं सुनना है, तुम्हें किसी की नहीं सुनना है, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। तुम एक ऐसी जर्नी में हो, तुम ऐसे पर्सन हो ना जो सिर्फ अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, जो सिर्फ एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो, राइट। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको साइड किया जाए। आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसको लोग अनदेखा करते हैं। आपके पार्टनर क्या क्या कह रहे हो भाई आपके बारे में। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ, ये वर्ड आना था क्या। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर तुम मेरे लाइफ में आए हो तो ये मेरी बोलते हैं ना खुशकिस्मती है, ठीक है। आई एम ब्लेस्ड कि तुम मेरे लाइफ में आए हो, ठीक है। मैंने सच में पास्ट लाइफ में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम मेरे लाइफ में आए हो। मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ अच्छा, मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ तोलूंगा इस दुनिया की, संसार की, फिर भी तुम सबसे ज़्यादा अनमोल रहोगी। भाई ये सब क्या बोल रही हूँ मैं। इट्स ट्रू, वो यही बोलना चाहते हैं आपके बारे में। मैं तुम्हारे सामने पूरी दुनिया को भी रख दूँ ना, तो भी तुम्हारा वज़न इस दुनिया से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। आपकी अच्छाई की यहाँ पे कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ये कार्ड आना चाहता है, क्यों आना चाहता है? किंग, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक परिवार है ना, मुझे परिवार वर्ड है। आपका जो परिवार है, आपका जो एक रिश्ता है ना लोगों के साथ, वो जैसे लग रहा है कि आपकी फैमिली ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है। आपकी फैमिली ने आपको बहुत सताया है, बहुत ट्रॉमेटाइज़ किया है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, आपकी ज़िंदगी में बहुत ट्रबल्स डाले, आपको जानबूझ के मुसीबतों में फंसाया। अब ये कौन लोग हैं आप समझ सकते हो आपकी फैमिली में, ठीक है। आपके ऊपर सम ब्लैक मैजिक किया था आपके ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक था बहुत टाइम से, और आप इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अपने लाइफ में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी जो मेहनत है वो कितनी इतनी ख़राब क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर उसकी वजह से चेंज हो चुका था, ठीक है। आप एक अ, ऐसे सर्कल में फंस गए थे, ऐसे लूप में फंस गए थे जहाँ पे आप
प्रोटेक्टेड तो थे, गाइडेड भी थे, बट आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। आप एक स्टक सिचुएशन में थे बहुत टाइम तक, और ये आपके पार्टनर को कुछ ऐसा फील हुआ इस टाइम पे, ठीक है, और वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सपोर्टिंग है आपके क्रश, आपके पार्टनर जो भी है बहुत सपोर्टिंग है। वो आपके ऊपर एक बाज की नज़र रखते हैं, मुझे ऐसा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये बाज भी है यहाँ पे, ठीक है, एक बाज की नज़र है आपके ऊपर। सो लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहा है क्रश व्यूअर्स के क्वेश्चन के बारे में, और क्या सोचते हैं। ओके, क्यों इतने काट जा रहे हैं भाई। उल्टा आया था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम तक आप एक ऐसे रिलेशन में थे या ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे आपको बहुत बांध के रखा था, ठीक है, आपको बहुत ह्यूमिलेट किया गया, ठीक है, ह्यूमिलेट किया गया था, आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें करने के लिए कहा जाता था जो आपको नहीं पसंद थी। आपके जो ड्रीम्स थे ना, वो आपकी जो एक खुशियाँ थी, जो बांटने का एक बोलते हैं ना खुशियाँ जो आप लोगों को देना चाहते थे, वो दब चुकी थी। आपकी जो ख्वाहिशें वो मर चुकी थी। कुछ सालों तक आपने इस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में आए ना, तब वो चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी, तब वो चीज़ें धीरे धीरे मुझे ऐसा फायर बैकफायर हुई है। कुछ एनर्जीज ने डिस्कनेक्ट किया है आपकी एनर्जी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जीज है, ऐसी डिवाइन शक्तियाँ है जिसको ये जो पर्सन था, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप रहा होगा ना, उस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको एक अनकंफर्टेबल मतलब हमेशा आपको अनकंफर्टेबल रखा। मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है, सीरियसली मुझे पेट में दर्द हो रहा है, और ये दर्द मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो ठीक है, मुझे रीडिंग कंप्लीट करनी है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आई है तो यहाँ से रिमूव हो जाए। ऑल द नेगेटिविटीज बैकफायर, ऑल द नेगेटिविटीज बैकफायर। ऑलराइट, ओके, आई एम फुली प्रोटेक्टेड, राइट। सो ये जो डेविल की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत खतरनाक आ रही है। कोई डोमिनेटिंग पर्सन था जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता था, आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ में फंसा कर रखना चाहता था, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन थे जो बहुत ओपन हार्टेड थे, ठीक है। आप हर किसी को एक ट्रू लव देना चाहते हो, हर किसी की मदद करने वाले पर्सन। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, मतलब बहुत हंसमुख हो, बहुत सुंदर हो गए आप, बहुत ब्यूटीफुल हो गए, और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। और साथ में मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो एक बिहेवियर रहा होगा ना, वो हर किसी की मदद करने वाला रहा होगा, जो कि यहाँ पे आया भी है। और ये 2 नंबर के कार्ड बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं, ठीक है। वो अपने लिए कम सपने देखते हैं और दूसरों के लिए, फैमिलीज के लिए ज़्यादा सपने देखते हैं। तो मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके पार्टनर ने, आपके क्रश ने आपके लाइफ में आकर आपको इस पर्सन से बचाया है, इस ब्लैक मैजिक करने वाले पर्सन से बचाया। मुझे बहुत ट्रू फीलिंग आ रही है, ठीक है, इस पर्सन से बचाया, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज थी वो बहुत हाई थी, ठीक है, वो बहुत वाइब्रेंट एनर्जी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो श्रीहरि के भक्त भी हो सकते हैं, ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो क्लेम करना। तो यहाँ पे उन्होंने आपको इन चीज़ों से बचाया है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना ब्लैक मैजिक करने वाला आपके ऊपर, ये चाहता नहीं था कि आप कभी उसके चंगुल से बाहर आओ, आप कभी उसके इस नकली दुनिया से बाहर आओ, ठीक है। आप कभी अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, ठीक है, आप कभी अपने आप को समझो। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। और क्या करना चाह रहा है, और ये क्रश और क्या कहना चाहते हैं। मेरा थोड़ा चक्र देख रहे हो कितना अटक रहा है, क्या कहना चाहते हैं क्रश। ओके, राइट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा रहा है कि अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपने फ्यूचर देख लिया है अपना, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और आपने अपने क्रश के साथ अपना एक न्यू फ्यूचर बनाने का सोचा है, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर गोल्स है, बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स है आपके, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सी अमेजिंग चीज़ें करना चाहते हो, बहुत नई नई जगह जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फियरलेस हो इस टाइम पे, आपको किसी चीज़ का डर नहीं, दुनियादारी का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, आपके अंदर एक फियर ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
अब आपको दुनिया कितनी भी डराए, लोग कितना भी डराए, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ब्लैकमेल भी करता था, पर आप उन सब चीज़ों से जीत चुके हो, लड़ चुके हो, और आप अपनी वर्थ जानते हो, ठीक है, सामने वालों को आप धूल चटाना जानते हो। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ही अमेजिंग। सो आपके क्रश आपको कहना चाहते हैं कि तुझे लेकर मैं सीरियस हूँ, तुझे लेकर मैं अपने लाइफ में बहुत आगे जाऊँगा, और तेरा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि द सन की एनर्जी आई है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी है, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो, और आपकी लाइफ बहुत ऐसी होगी ना कि आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर कैसा होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नहीं, एक बार मज़ा आता है, एक बार डर लगता है। तो आपकी कोई ऐसी एनर्जी है कि आप अपने लाइफ में सारे रिस्क उठाओगे और बहुत ही मज़े करोगे। मतलब वो जो चुनौती आप अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे ना, उसमें आप बहुत मज़े करोगे, आप बहुत सरप्राइज फील करोगे, रोज़ एक दूसरे के साथ एक नई चीज़ें सीखोगे। अपने पार्टनर का इतना सपोर्ट मैंने किसी के रीडिंग में मुझे लगता है कि आज तक ये आया होगा। शायद ये यूनिवर्स का एक भेजे हुए एंजल है, आपके क्रश, जो आपकी किस्मत बदलने आए हैं, ठीक है, जो आपकी किस्मत बदल के रहेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और ये नहीं डरते किसी से। ये मतलब मुझे ऐसा आ रहा है कि ये किसी के बाप से नहीं डरते, ये कुछ एनर्जी आ रही है उनकी साइड से, ये वर्ड आ रहा है। और ये कहना चाहते हैं उन लोगों को जो आपसे नफरत करते हैं, ठीक है, जो आपको कुछ नहीं समझते, वो उनसे कह रहे हो, वो उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि तुमने जो किया पास्ट लाइफ में, तुमने जो चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट की, ठीक है, हम उनसे उन सारी चीज़ों से लड़कर बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तुम्हारी कोई भी चीज़ें अब नहीं चलने वाली, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर वर्क नहीं करने वाली, ठीक है, क्योंकि डिवाइन हमारे साथ है। और ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया था, इसके लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या गाइडेंस है? ठीक है। और उनके क्रश के साइड से और क्या फीलिंग आ रही है? ओके, लेट्स सी। मुझे लगता है अब इसमें से कुछ नहीं है, अब यहाँ पर ही है, ठीक है, जो भी था अब इसमें से है, ठीक है। आ रहा है कि क्रश क्या कहना चाहते हैं, व्यूअर्स के क्रश उनसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये वर्ड आया कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, आपको साड़ी वेयर करनी चाहिए, आपके पार्टनर को आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो। यू आर गोइंग टू वेल्दी सून। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रश है ना आपके, ये जब आपकी लाइफ में आएंगे, या मतलब जब भी आप लोग एक ऐसे स्टेज पे होगी, ठीक है, जब आपकी शादी होगी, ठीक है, जब आप एक कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आपको एक चांस मिलेगा, ठीक है, आपका प्रमोशन होगा, या आपका सैलरी इंक्रीज होगा, मुझे ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे आप बहुत वेल्दी होने वाले हो सून, ठीक है। 888 है, अगर आपको 888 दिखता है तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। यू आर फाइटर, ठीक है, आप फाइटर हो, आपने ये प्रूव किया है यूनिवर्स को, आपने हर सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, वो भी बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली आपने हर सिचुएशन से लड़ा है। सम नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू बट इट हैज़ बीन रिमूव्ड। मैंने क्या बोला था? मैंने पूरी रीडिंग में ये चीज़ आपको बोली है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही थी, जो आपकी आत्मा को ब्लॉक कर रही थी, जो आपको डिसीजन मेकिंग में ख़राब कर रही थी, ठीक है, जो आपको आपके फैमिली के सामने गलत बना रही थी, जो आपको आपके हक की लड़ाई लड़ने से रोक रही थी, ठीक है। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ से आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे, जहाँ वो चीज़ें आपको नहीं पसंद थी, वो जगह आपको नहीं पसंद थी, पर स्टिल आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे बांधा गया, आपको रखा गया, क्योंकि आप प्रेशियस थे, पहले से ही प्रेशियस हो आप, ठीक है। पर ये आपको रियलाइज़ करा है आपके क्रश ने ये आपको रियलाइज़ करा है कि आप प्रेशियस पर्सन हो, ठीक है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बट वो आपके अंदर एक हीलिंग स्टेज बाकी था, जिसकी वजह से ये चीज़ डिले हुई है आपके लाइफ में, ठीक है।
जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता है ना, तब तक आपका हीलिंग नहीं होता है। मुझे कुछ दिखा है अभी, आई डोंट नो क्या। ओके, लेट्स सी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ये बहुत कनेक्टेड है भाई, ये बहुत कनेक्टेड है, ये वाली एनर्जी तो बहुत कनेक्टेड है। देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन अस और अस, मतलब हमारे बीच और आपके क्रश और उनके बीच, आप मतलब आपके क्रश और आपके बीच, ठीक है। मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इतना भी कुछ मैं बुरी नहीं हूँ। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा रिटर्न, ऑलराइट। अब क्या गाइडेंस है? ट्रस्ट इश्यूज है किसी को, वेरी ट्रस्ट इश्यूज, वेरी मच। ट्रू लव, ये पाइल 1 में नहीं आया था। दिस वन इज मिसिंग इन पाइल 1। ट्रू लव, वन मोर, ओके। सोल हीलिंग, सोल हीलिंग, सोल हीलिंग, राइट, सोल हीलिंग, ठीक है, आपकी सोल हीलिंग हो रही है। वन मोर, ऑलराइट। पॉजिटिव वाइब्स, ओके, सो आपसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। लव यू सो मच। प्लीज़ अपनी रीडिंग्स बुक करो तो थोड़ा सा शांति से, राइट, ओके। सो लव यू so much and bye bye. Then claim this energy, and my name is Priya Chan and I am your psychic tarot card reader. Bye bye.